अस्सलाम वालेकुम। हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है साइनोसाइटस। साइनोसाइटस मीन इन्फ्लेमेशन ऑफ द साइनसिस। इससे पहले हमने नॉर्मल फिजियोलॉजी पढ़ी, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी रिस्पिरेटरी सिस्टम का। अभी हम उसके पैथोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या डिसऑर्डर्स हो सकते हैं या कौन कौन सी बीमारियां हैं जो रिस्पिरेटरी सिस्टम में हो सकती है। अभी जो पहला टॉपिक है वो अपर रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। अपर रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर का मतलब ये है कि आपके लेरिंग्स से ऊपर, जो लेरिंग्स और लेरिंग्स से ऊपर जो पार्ट्स है उसमें अगर कोई डिसऑर्डर है, कोई डिजीज है, तो उसको हम क्या कहेंगे? अपर रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर। उसमें सबसे पहले साइनोसाइटस है। साइनस खाली जगह को कहते हैं, एयर फिल्ड केविटी से जो आपके स्कल में जगह जगह पे है। अभी मैं दिखा दूंगा कि साइनसिस कहाँ कहाँ पे है। और ITIS किस लिए आता है? इन्फ्लेमेशन के लिए। तो साइनसिस के अंदर अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसको हम साइनोसाइटस कहेंगे, इन्फ्लेमेशन ऑफ द नेजल साइनसिस। साइनसिस क्या है? एयर फिल्ड केविटीज इन स्कल विच आर कनेक्टेड विथ नेजल एयरवेज। हमारे स्कल के अंदर यहाँ पे सामने और इस चेक में और यहाँ पीछे खाली खाली जगह है जहाँ पे हवा है। अब इस खाली जगह का फायदा क्या है बॉडी के लिए? तो उसके बहुत सारे फंक्शन हैं, लेकिन ज्यादातर ये स्कल को लाइट रखता है। हमारे स्कल को जो लाइट रखता है वो किस वजह से है? नेजल साइनसिस की वजह से। अब कितने नेजल साइनसिस है? तो फोर पेयर से। अच्छा, कौन कौन से? फ्रंटल साइनसिस है यहाँ बिल्कुल सामने, ये डायग्राम में यहाँ आपको नजर आता है कि फ्रंटल साइनसिस सामने इस जगह में दो है। फिर मैक्सिलरी साइन। मैक्सिलरी साइन कहाँ पे है? बिहाइंड द चिक्स। जो आपका फेस है, जो चिक है, इसके अंदर जो खाली जगह है इसको मैक्सिलरी साइनसिस कहते हैं। ये भी दो है। इसके पीछे जाके क्या है? इथमाइड है। इथमाइड नाक के पीछे, बिटवीन द आई, यहाँ नाक के पीछे और आई के दरमियान, आई के दरमियान यहाँ पे इथमाइड है। और इथमाइड से पीछे जाके कान के सीध में अंदर कौन सा वाला है? स्पिनाइड। तो स्पिनाइड भी दो है। साइनसिस कितने हो गए? 4 टाइप के, फ्रंटल, मैक्सिलरी, इथमाइड और स्पिनाइड साइनसिस। अब ये जो खाली जगह है इसमें मसला होता है और उसी वजह से साइनोसाइटस हो जाता है। अब ये खाली केविटीज, एयरफील्ड केविटीज बॉडी के अंदर क्यों है? क्या फंक्शन है? तो मेक द स्कल लाइट। पहला काम इसका ये है कि स्कल को लाइट रखता है, वरना फिर आपका हेड जो है वो हीवी होता और आप ऊपर नहीं रख पाते। दूसरा, सिक्रीट एंटीबॉडी कंटेनिंग म्यूकस। ये खास किस्म का म्यूकस सिक्रीट करता है जिसके अंदर एंटीबॉडी होते हैं। और वो जो एंटीबॉडी ए है वो किस काम का है? डिफेंस के तौर पे काम करता है। इम्प्रूव वॉइस प्रोडक्शन। हमारा जो वॉइस है उसका जो प्रोडक्शन है उसको इंप्रूव करता है, क्वालिटी ऑफ वॉइस को ये इंप्रूव करता है। किसी का नाक अगर बंद हो या आप नाक बंद करके देख ले तो क्या होगा? आपका वॉइस चेंज आएगा, उसमें क्वालिटी नहीं होगी, बंदा उसको समझ नहीं पाएगा। काजिस क्या है? अब ऐसा क्यों होता है? ये जो साइनसिस है ये बंद क्यों होते हैं या इसमें ये साइनोसाइटस क्यों हो जाता है, इन्फ्लेमेशन? तो सबसे बड़ा वजह तो इसकी ब्लॉकेज है। किसी वजह से इससे जो ओपनिंग आए हैं ये कनेक्टेड किस चीज से है? नीचे नेजल केविटी में सारे आ जाते हैं। तो इसका जो ओपनिंग है वो किसी वजह से ब्लॉक है। ब्लॉकेज ऑफ ओपनिंग ऑफ साइनसिस अकर। अच्छा, तो ये ब्लॉकेज क्यों होता है? वो सारे इसके लिए काजिज है। काजिज प्लस रिस्क फैक्टर, ये मैंने दोनों लिखे हैं, काजिज भी है और कुछ रिस्क फैक्टर भी है। तो काजिज में पहले नंबर पे इन्फेक्शन है, अगर किसी वजह से जरासीम अंदर गए हैं। बैक्टीरिया मोस्टली, वायरस भी हो सकता है और फंजाई भी, लेकिन मोस्टली बैक्टीरिया की वजह से ये इन्फेक्शन हो जाता है। जब इन्फेक्शन होता है तो उस जगह में इन्फ्लेमेशन हो जाता है। इन्फ्लेमेशन की वजह से एक्सुडेट और मटेरियल जमा होता है जो ओपनिंग को बंद कर देता है। सेकंडली, एलर्जन है, फॉर एग्जांपल डस्ट, पोलन। अभी जो बाहर का मौसम आने वाला है तो इसमें बहुत सारे लोगों को एलर्जी होती है। ये एलर्जी क्यों है? उसको एक खास एलर्जन से एलर्जी होती है। जब एलर्जी हो जाती है तो बॉडी हिस्टामिन रिलीज करता है और इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस स्टार्ट करवा देता है। तो उसकी वजह से भी जो ओपनिंग है वो बंद हो जाते हैं। एलर्जेंस के अलावा इन्वायरमेंटल एजेंट से कुछ, जैसे
अगर इस कमरे में मैं एसी लगाऊं या इस कमरे में मैं हीटर लगाऊं तो उससे जो ये ह्यूमिडिटी है ये कम हो जाएगी और ड्राइनेस हो जाएगा, जिसकी वजह से भी ये साइनोसाइटिस हो जाता है। डिविएटेड नेजल सेप्टम, अगर नोज में स्ट्रक्चरली कोई फर्क है, जैसे किसी का ये जो सेप्टम है ये टीड़ा है, उसको कहते हैं डीएनएस, डिविएटेड नेजल सेप्टम, तो उसको भी ये रिस्क है। अगर किसी को कॉमन कोल्ड है जो कि नजला, तो उसके कॉम्प्लिकेशन के तौर पे भी साइनोसाइटिस हो जाता है। नेजल पोलिप, अगर पोलिप बना है नोज के अंदर तो उसकी वजह से भी ब्लॉकेज हो जाता है। इम्यून डिफिशिएंसी, अगर किसी के इम्यून सिस्टम डिफिशिएंट है तो वो रिस्क में है, और स्मोकिंग जो है एडल्ट्स में ये जो है इसके लिए रिस्क फैक्टर है। तो ये सारे कुछ काजेस थे एग्जैक्ट, जैसे इन्फेक्शन और एलर्जन और एनवायरमेंटल एजेंट, और ये बाकी इसके लिए रिस्क फैक्टर है कि डिविएटेड नेजल सेप्टम, कॉमन कोल्ड, नेजल पोलिप और इम्यून डेफिशिएंसी, स्मोकिंग। अच्छा, सिम्टम इसके कौन कौन से हैं? तो एक सिम्टम इसका फीवर है, बंदे को बुखार होगा, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, नाक बंद होगी, हीवी हेड, उसका सर बारी बारी होगा क्योंकि उसके अंदर बहुत सारा फ्लूइड जो केविटीज है उसके अंदर जमा होगा, हेडेक, सर में दर्द होगा, फेशियल पेन और चेहरे में दर्द होगा। प्यूरुलेंट नेजल डिस्चार्ज, नोज से डिस्चार्ज निकलेगा, पानी निकलेगा जो कि पस लाइक होगा, पीप की तरह होगा। प्यूरुलेंट मीन पस लाइक। लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल, इसको स्मेल जो है वो फील नहीं होगा, नाक इसका बंद होगा, इरिटेशन होगा, ये बंदा इरिटेट होगा, और ये इरिटेशन खास तौर पे नोज के अंदर होगा। एंटरिंग ऑफ नेजल फ्लूइड इनटू फेरिंग्स, और जो नेजल फ्लूइड है वो कहां पे एंटर होगा? फेरिंग्स में, आपके गले में जाएगा आपका नेजल फ्लूइड। डायग्नोसिस का अगर डॉक्टर करना चाहे तो किसके थ्रू करेगा? वो एक्सरे के थ्रू करेगा। एक्सरे करेगा जिसमें जो बन ओपनिंग है जिस जिस साइनस का भी है तो उसको नजर आ जाएगा। हम इसके लिए कैसे ट्रीटमेंट करेंगे? डिपेंड अपॉन द काजिंग एजेंट। हम काजिंग एजेंट को देखेंगे कि किस वजह से इस बंदे को हुआ है, उस काज को एलिमिनेट करेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर बैक्टीरिया की वजह से है तो हम उसको एंटीबायोटिक देंगे। एक किस्म का एंटीबायोटिक है सल्फा ड्रग, तो ये एंटीबायोटिक हम किसको देंगे? जिसको इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो। एंटी एलर्जिक, जिसको एलर्जी हो। डीकंजेस्टेंट, अगर नाक बंद हो तो उसको खोलने के लिए जो दवाई देते हैं उसको डीकंजेस्टेंट कहते हैं। जैसे इरिनेक फोर्ट के अंदर आपको अर्फेनेड्रिन सिट्रेट मिलता है, तो अर्फेनेड्रिन का काम क्या है? खोलना, नाक खोलना। या अगर कोई लोकल स्प्रे है, जैसे आपने स्प्रे किया और नाक खुल गई। सर्जरी, अच्छा कुछ केसेस में हम सर्जरी करते हैं टू ड्रेन द ब्लॉक साइनस। अगर ब्लॉक साइनस इतना बंद है तो उसको ड्रेन करने के लिए जो ईएनटी सर्जन है वो सर्जरी करता है। या फिर सर्जरी का यह ये मतलब है कि किसी को अगर काज उसका नेजल पोलिप है तो इसका ऑपरेशन करो, अगर डिविएटेड नेजल सेप्टम है तो उसका ऑपरेशन करो, ये खुद ब खुद रिमूव हो जाएगा। आज के लेक्चर में हमने अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के डिजीज नंबर फर्स्ट को पढ़ा जो कि साइनोसाइटिस है। साइनोसाइटिस का मतलब है इन्फ्लेमेशन ऑफ द साइनसिस। साइनसिस खाली जगह है जो आपके स्कल के अंदर जगह जगह पे है। कितने हैं? 4 पेयर्स है। सामने फोरहेड में है जिसको क्या नाम दिया है? फ्रंटल। फिर यहाँ दोनों आंखों के दरमियान है इथमाइड, उसके बिल्कुल पीछे स्फिनाइड है, और नीचे चेहरे के अंदर कौन से है? 2 मैक्सिलरी। फंक्शन क्या है इस साइनसिस का? एक तो ये स्कल को लाइट रखता है, एक खास किस्म के एंटीबॉडी से जो ये म्यूकस में रिलीज करवाता है, और वॉइस प्रोडक्शन को इंप्रूव करवाता है। काजेज इसके लिए किसी तरीके से या किसी वजह से अगर आपके जो साइनसिस से ओपनिंग आया है नीचे नाक की तरफ, अगर वो ओपनिंग, वो नाली बंद है तो ये मसला हो जाएगा। वो इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, और इन्फेक्शन में मोस्ट कॉमनली जो है वो क्या है? वो बैक्टीरियल है। बाकी वायरस और फंगस कम भी है, और यहाँ ट्रीटमेंट में भी मैंने वायरस और फंगस का जिक्र इसलिए नहीं किया कि इसके लिए हम ट्रीटमेंट नहीं देते, ये यूजुअली खुद ठीक हो जाता है। वायरस का और फंगस का तो इंतहाई रेयर है, उन बंदों को हो जाता है जहां पे कोई इम्यूनो डिफिशियंसी हो, उसके इम्यून सिस्टम में अगर कोई फर्क हो तो ये फंगस अंदर जा सकता है। अदरवाइज नॉर्मल बंदे में ये केसेस नहीं होते। एलर्जन जो है वो डस्ट है और
पोलन वगैरह है, किसी भी चीज से एलर्जी हो सकती है। तो किसी को अगर एलर्जी है और वो एलर्जन उसके पास आया तो ये मसला उसको हो जाएगा। इन्वायरमेंटल एजेंट में जैसे आप एसी चलाते हो या हीटर चलाते हो तो ड्राइनेस हो जाता है, डिविएटेड नेजल सेप्टम डीएनएस जिसमें जो आपका नाक है वो टीड़ा होता है, कॉमन कोल्ड में नजले में नेजल पोलिप में अंदर गोश्त बन जाता है, पोलिप बन जाता है नोज के अंदर, इम्यूनो डेफिशिएंट पेशेंट में और स्मोकर्स में ये हो सकता है। इसके लिए जो सिम्टम है वो सबसे, इसका जो मेन सिम्टम है वो हीवी हेड है, इसका सर भारी होता है। इसके अलावा बुखार और नेजल ऑब्स्ट्रक्शन भी इसमें होता है और फेशियल पेन, इस सब एरिया में पेन होता है। इसका जो डिस्चार्ज है नोज का वो प्यूरुलेंट यानी पस लाइक पीप की तरह इसका डिस्चार्ज होता है और इसका जो डिस्चार्ज है वो फिर गले की तरफ भी कभी कभी जाता है। डायग्नोसिस इसका एक्सरे के थ्रू है। हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये मसला है, हम इसके जो फेशियल एक्सरे करेंगे। ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कास पे, अगर बैक्टीरिया कास है तो एंटीबायोटिक देंगे, अगर एलर्जी है तो एंटी एलर्जिक देंगे, अगर नाक बंद है तो डीकंजेस्टिंग देंगे और अगर ऐसा कोई मसला है जैसे पोलिप डीएनएस वगैरह तो उसमें हम सर्जरी करते हैं। और फिर इसके अलावा अगर बुखार है तो एंटीपायरेटिक, अगर दर्द है तो एनाल्जेसिक इस बंदे को हम एडवाइस करेंगे। होप ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।